नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल तथा अन्य डिफेंस और पैरामिलिट्री के एग्जाम्स के लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 2021 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसकी थीम क्या थी? थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वो थी दोस्तों इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। इतनी बात अब यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच इज़ नोन एज ईस्टर्न माउंटेन रेंज। तो किस पर्वत श्रृंखला को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, ईस्टर्न माउंटेन रेंज किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटकाई रेंज। ठीक, पटकाई रेंज जो है इसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला या ईस्टर्न माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। पटकाई रेंज इज ऑल्सो नोन एज पटकाई बूम। इसको पटकाई बूम भी कहा जाता है और यह इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है। ठीक, तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटकाई रेंज। नेक्स्ट, व्हाट डू बैंक्स यूटिलाइज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट फॉर। तो बैंक में जो भी आप लोग पैसे जमा करते हैं तो बैंक उसके एक बड़े हिस्से का उपयोग किस चीज़ के लिए करता है? तो दोस्तों, जो भी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उनसे क्या करता है? लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोन। ठीक, तो आप लोग भी अगर बैंक से ऋण लेते होंगे, लोन लेते होंगे, तो आप लोगों का ही डिपॉजिट है जो आपको ब्याज पे दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी किसका निकनेम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। यह जब ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया में तो पश्तून जो लोग थे उनके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, अगला है दोस्तों, व्हाट इज़ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3COOH और जब इसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक, इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, तनु कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं विनेगर, सिरका। ठीक है, जब आप चाउमीन वगैरह या चाइनीज़ फूड खाते हैं तो उसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए विनेगर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वॉज एसोसिएटेड टू। तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड, पूरे वर्ल्ड के मजदूर एक हो जाओ, यह किसका नारा था? तो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, किस रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ नारा है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशियन रिवॉल्यूशन। तो रूसी क्रांति हुई थी, उसमें जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने नारा दिया था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ठीक, तो पूंजीपति थे, उनके खिलाफ ये रिवॉल्यूशन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों, संविधान में जो संशोधन है वो हमारे कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? सबसे पहले आप आर्टिकल याद रखिए। तो आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखिए। और सबसे पहला संशोधन हुआ था दोस्तों जो SC ST हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कंजर्व करने के लिए 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था। इसका आर्टिकल जरूर याद रखिए, ये आर्टिकल बार बार आपके किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफॉइड। तो टाइफॉइड फीवर का नाम आपने जरूर सुना होगा। टाइफॉइड फीवर को आंतरिक बुखार या एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, एंट्रिक फीवर। तो दोस्तों, एक किसके कारण कॉज होता है?
तो विब्रियो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है जिससे टाइफाइड होता है? बैक्टीरिया टाइप का है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल्स। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट नोन एज। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी लाइट आती है तो जो पौधा होता है वो प्रकाश की तरफ झुक जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ठीक, उस कंडीशन को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब भी कोई पौधा होता है दोस्तों, ये एक पौधा है और अगर यहाँ से धूप आ रही है तो पौधा क्या करता है? धूप की तरफ को झुक जाता है। तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय। तो दोस्तों मालगुडी डेज एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो कि स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया था और 1943 में ये लॉन्च हुआ था। इसको लिखा था आर के नारायणन ने और फिर बाद में 90s के टाइम पे जो डीडी नेशनल था, डीडी नेशनल में इसके नाटक भी आते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय आर के नारायणन, ये उपन्यासकार थे। नेक्स्ट, रिवर यमुना डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो दोस्तों रिवर यमुना उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकलती है। तो किस स्टेट से यह पास नहीं होती है या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो रिवर यमुना जो है वो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग आर्ट फ्रॉम एसोसिएटेड। तो दोस्तों असम कथकली, तमिलनाडु ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक और पंजाब मोहिनीअट्टम, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश कथक सही है। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है दोस्तों? कथक है। कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथकली कहाँ किया जाता है दोस्तों? कथकली है केरला का। कथकली कहाँ का डांस है? केरला का, ठीक। उड़ीसी कहाँ का डांस है? उड़ीसा का, नाम से पता चल रहा है। और कथक तो उत्तर प्रदेश का है और मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? मोहिनीअट्टम भी केरला का है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इज कर्टेल्ड इन इंडिया। तो भारत में जो मौलिक स्वतंत्रता के जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस केस में उनको कर्टेल किया जाता है, किस केस में उनकी कटौती की जाती है या हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं? तो जब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारतीय संविधान में। एक है नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, जब राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है, ठीक। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अभी आप इनके आर्टिकल याद रख लीजिए, इनके आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी आती है दोस्तों आर्टिकल 352 के अंतर्गत, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आता है 355 के अंतर्गत और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है 360 के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में अभी तक कौन सी आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तो भारत में आज तक कभी भी दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आज की डेट तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में घोषित नहीं की गई है। और इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास होती है दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, नालंदा वॉज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा था। नालंदा बिहार में स्थित है और यह बुद्ध धर्म का एक शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। यहाँ पर से देश विदेश से बौद्ध रिलीजन के लोग यहाँ पर इस केंद्र में आते थे शिक्षा लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अभी जो हमारे रिमेनिंग पेपर का सेट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज मैं उसको किसी टेक्निकल कारण की वजह से नहीं ला पाया, तो आज के लिए ये सेट था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।